हेलो गाइस, तो आज हम देखते हैं कि अपस्टॉक ऐप कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बिगिनर्स लोग हैं उनको मालूम नहीं होता कि अपस्टॉक ऐप में कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, किससे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, नीचे दिए गए लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इन्वेस्ट वगैरह कैसे करना चाहिए, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह उसमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, ये सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। सो फर्स्ट हमने हमारा अपस्टॉक ऐप ओपन किया। अपस्टॉक ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर जो प्रोफाइल का आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स एंड अपस्टॉक फॉर ट्रेडर्स। तो फर्स्ट हम इन्वेस्टर देखते हैं, उसके बाद ट्रेडर्स पे जाएंगे। सो इन्वेस्टर पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब फर्स्ट होम पेज आ रहा है, उस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी जो नेटवर्थ है, जो अपनी प्रॉफिट कमाया है वो इधर दिख रहा है। ओके, वो आपको एसेट्स में इधर भी दिख सकता है, जो स्टॉक्स में आपने डाला है वो सभी टोटल फंड्स आपको दिख रहा है, और अपस्टॉक फंड्स ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ पर हम इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी है, ये हम आगे भी देख सकते हैं। ये देखो, उसके बाद स्टॉक्स पे जाएंगे। स्टॉक्स पे जाने के बाद आपका पोर्टफोलियो दिखेगा। पोर्टफोलियो में आपको जो जो स्टॉक्स आपने लेके रखे हैं वो सभी स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने ये स्टॉक्स लेके रखे हैं, ये सभी स्टॉक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इधर से भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ट्रेडर्स मोड्स पे भी जाके आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक जस्ट दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे कि सेंट्रल बैंक करके एक स्टॉक्स है, ये देखो सेंट्रल बैंक करके ये एक स्टॉक्स है। उस पर हमें अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ करना है तो जस्ट बाय करेंगे। बाय करने के बाद जो भी क्वांटिटी आपको ऐड करनी है वो हम ऐड करके बाय कर सकते हैं। उसके बाद हमें SIP भी करने को मिलती है। इधर अवार्ड में जाएंगे तो अवार्ड में ये कंपनी या ये बैंक, ये सभी आपको दिखाई देगा। ओके, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निफ्टी 50 भी है, निफ्टी 50 फंड्स भी है यहाँ पर। उसके बाद SBI फंड्स भी है, ETF भी है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ पे जाएंगे। आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कंपनी की वगैरह या किसी की भी न्यूज़ आती है ये इधर दिखाई देती है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी की वगैरह न्यूज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। मोर पे जाएंगे। मोर पे जाने के बाद यहाँ पर आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। गोल्ड है उस पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप IPOs पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, IPOs जो भी कंपनियाँ आती है लेटेस्ट, या जो कंपनियाँ अपनी IPO लॉन्च करती है, उस IPO पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये 2 अभी IPOs आए हैं, निकले हैं। ओके, उस पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप बॉन्ड्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस का भी ऑप्शन है, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कोई भी व्हीकल का इंश्योरेंस निकालना है तो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद ये लर्न अप जो अपस्टॉक की तरफ से आपको सीखने के लिए ये दिए गए हैं, जहाँ से कोर्सेस वगैरह आपको या सेमिनार आपको अटेंड करना होता है। आपको यहाँ पर अपस्टॉक की फुली इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। अपस्टॉक करके एक यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है। इन्वेस्टर करके है। अब हम ट्रेडर्स पे शिफ्ट होंगे। क्या टाइप्स होती है ट्रेडिंग की, जैसे कि इंट्राडेज वगैरह होती है, FNOs होती है, ये हम सब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो जैसे ही हमने ट्रेडिंग पे हमारा शिफ्ट किया, ओके, अपस्टॉक, तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं कि ये वॉच लिस्ट वगैरह होती है। तो अगर आपको आपकी नई वॉच लिस्ट वगैरह क्रिएट करनी है तो जस्ट आप यहाँ पर ये देखो, ये एरो पर क्लिक करो। उसके बाद प्लस पे जाओ, और यहाँ पर जो भी आप अपने वॉच लिस्ट का नाम रखना चाहते हो उसका नाम जस्ट टाइप करो, और मे बी ये राइट क्लिक करो, और जो भी नाम आप रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके बाद जैसे कि ये देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट करके एक वॉच लिस्ट मेरी क्रिएट करके रखी है, उस पर मैंने स्टॉक्स वगैरह ऐड करके रखा है। अगर आपको भी स्टॉक्स वगैरह ऐड करना है तो जस्ट प्लस आइकन पे जाओ। जो भी स्टॉक्स है, जैसे कि SBI है, SBI लाइफ है, SBI है, जो मैंने SBI स्टॉक्स को ऐड करना है तो जस्ट मैं प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर देख सकते हैं कि SBI जो स्टॉक्स है वो इधर ऐड हो चुका है। ओके, अब हम देखते हैं कि FNOs पे आप कैसे ट्रेडिंग वगैरह की जाती, और उसके बाद हम स्टॉक्स पे भी आएंगे। जो जैसे भी ये देखो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है। अगर आपको और इंडेक्स भी ऐड करनी है तो इधर से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है। जैसे मुझे बैंक निफ्टी चाहिए तो मैंने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट किया और सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी शो कर रहा है। ओके, सो जस्ट मैंने बैंक निफ्टी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट आप समरी देखेंगे। समरी में आपको दिखाई देगा कि जो ओपन कहाँ से हुआ है, अभी तक कितना हाई मारा है, कभी कितना लो मारा है, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर प्रीवियस क्लोज भी आपको दिखाई देता है। उसके बाद इंडेक्स में आपको ये दिखाई देता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी में कितने कंपनियाज ऐड है जो आपको यहाँ पर शो कर रही है। ये देखो यहाँ पर 12 बैंक्स यहाँ पर ऐड है, ये इधर से हमको दिखाई देता है। ओके, उसके बाद हम चार्ट्स पे जाएंगे। चार्ट्स पे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे कि हायर हाई हायर लोस, जो मार्केट का स्ट्रक्चर्स वगैरह है ये सभी आपको इधर दिखाई देता है। ओके, उसके बाद ऑप्शंस है। ऑप्शंस ये इम्पोर्टेंट्स है। ऑप्शंस पे भी आपको दिखाई देता है कि ये जो बीच में है वो उसको स्ट्राइक प्राइस बोलती है, जो अभी मार्केट की चल रही है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी की चल रही है वो आपको इधर दिखाई देगी। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी एक्सपायरी 30 जनवरी को है। ओके, सो नेक्स्ट एक्सपायरी 27 फरवरी को है, उसके बाद 27 मार्च को है। ये ऐसे सब एक्सपायरी आपको इधर शो करेगी। ओके, उसके बाद जो LTP करके है, ये उसकी प्रीमियम की प्राइस है, ये अभी इधर शो कर रही है। तो जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको एक ऑप्शंस लेके दिखाता हूँ। ओके, सो जस्ट हमने एक ऑप्शंस लेना चाहिए कि ये देखो, ये 50,400 का मैं बाय ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको बाय का ऑप्शन आ रहा है। बाय का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी आपको 1 लॉट या ज़्यादा चाहिए तो जस्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं। 2 लॉट्स में आपको 30 क्वांटिटीज़ आएंगे। सो हमें 1 लॉट ही चाहिए। सो हमें रिक्वायर्ड मार्जिन है 247। ओके, सो हमको ये कॉल ऑप्शन बाय करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन भी आते हैं, देखो मुझे लगता है कि जो 15 पे आएंगे तभी हम ये ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो हम जस्ट इधर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सो हमारा ऑप्शन उधर ही बाय हो चुका, फिक्स किया। ये देखो, ये हमने मार्केट सिलेक्ट किया, सो हमें मार्केट पे ही ये ऑप्शन बाय होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, सो जस्ट मैंने ऑर्डर को रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद यहाँ पर ओके, सबमिट ऑर्डर। सो ये आपकी ऑर्डर कंफर्म हो चुकी है। अगर ये कंफर्म हो चुकी है तो आपको कहाँ पर दिखाई देगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। जो पोर्टफोलियो करके है उधर आपको, ये देखो पोर्टफोलियो करके है, उधर आपको ये पर्टिकुलर जो हमने अभी लिया है वो आपको इधर शो कर रहा है, जिसमें हमको 4 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ओके, सो अगर हमें ये सेल करना है, ओके, हमें लगता है कि इतना प्रॉफिट बस हुआ, हमें अभी ये सेल करना चाहिए, तो जस्ट हमको सेल करने के लिए उस पर क्लिक करो। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करके ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको एक GTT ऑर्डर लगानी है तो फिर भी आप वैसे लगा सकते हैं। ओके, सो जस्ट एग्जिट विद GTT करने के बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी जो हमारी है वो वही रहेगी। स्टॉप लॉस एंड टारगेट, स्टॉप लॉस हमारा जैसे भी है 15 रखेंगे, टारगेट हमारा 20 रखेंगे, और हम स्वाइप टू सेल करेंगे तो हमारी ऑर्डर लगेगी। ओके, सो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रेगुलर पे ही करना है। सो हमने जस्ट उसको लिया और स्वाइप किया तो हमारी ऑर्डर क्लोज हो चुकी है। ओके, सो पोर्टफोलियो में देखेंगे तो हमें
₹3 का प्रॉफिट हो चुका है और हमने जो 15 क्वांटिटी ली थी हमने वो सेल कर चुके हैं। ओके, ये है एफएनओस में। उसके बाद हम स्टॉक्स में जाएंगे। स्टॉक्स में क्या आता है वो भी हम सीखने वाले हैं। ओके, सो अभी हम एक स्टॉक्स लेने वाले हैं जिसका नाम है सेंट्रल बैंक करके एक बैंक है, उसका हम स्टॉक्स लेने वाले हैं। ओके, जस्ट हम देखेंगे तो समरी में आपको दिखाई देगा कि जो सेम एफएनओस में है वही इधर दिखाई देता है। जो ओपन हुआ, हाई हुआ, लो, प्रीवियस क्लोज कितने का हुआ, वो भी कितनी क्वांटिटी से बाय सेल हो रहा है ये भी अभी इधर दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद टोटल क्वांटिटीज वगैरह ये सब कुछ आपको दिखाई देता है। ये पर्टिकुलर कंपनीज है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन अबाउट में हमको इधर दिखाई देती है। ओके, उसके बाद नीचे हमें शेयर होल्डिंग भी दिखाई देती है। जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो दिखाई देगी, जो रिटेल और अदर्स है उसकी भी शेयर होल्डिंग हमें दिखाई देगी। ओके, उसके बाद चार्ट्स पे जाएंगे। चार्ट्स पे आपको टेक्निकली चार्ट्स पे आपको क्या दिख रहा है, जो प्राइस एक्शन में आता है वो अब सभी आप इधर से देख सकते हैं। ओके, प्रीवियस कितना हाई मारा है, लो मारा है, वो सभी आप इधर से देख सकते हैं। इस पर आप अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम न्यूज़ पे जाएंगे। न्यूज़ पे जाने के बाद इसकी कोई न्यूज़ आई नहीं है इसलिए न्यूज़ नहीं आ रही है। अगर इस स्टॉक्स की कोई न्यूज़ वगैरह आती रहेगी तो यहाँ पर शो करेगी। ओके, फंडामेंटल्स पे जाएंगे। फंडामेंटल्स में आपका पी रेशो, पीबी रेशो ये सभी आपको दिखाई देगा। ओके, क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक का स्टॉक्स है, सो हमें इसको बाय करना चाहिए। सो हम इसको बाय करके आपको दिखाते हैं कि कैसे बाय होता है वो। सो यहाँ पर हमने जस्ट बाय पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आया, एक जितनी क्वांटिटी चाहिए आपको वो इधर ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे 5 क्वांटिटी चाहिए, सो 5 क्वांटिटी चाहिए आपको। ऑर्डर टाइप कैसी चाहिए, जो लिमिट वाली चाहिए, एसएल या मार्केट पे चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें मार्केट पे ही चाहेंगे। उसके बाद हमें 2 ऑप्शन आते हैं, प्रोडक्ट करके 2 ऑप्शन आते हैं, डिलीवरी या इंट्राडे। ओके, सो इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ, डिलीवरी और इंट्राडे क्या क्या है। ओके, सो डिलीवरी कब आप लेंगे और इंट्राडे कब लेंगे। डिलीवरी तब लेंगे जब आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक्स एक दिन से ज़्यादा होल्ड करके रखना है, वो कितना भी हो, 1 वीक हो, 2 वीक हो, 1 साल हो, कितना भी। ओके, तब आप डिलीवरी सिलेक्ट करेंगे। डिलीवरी में क्या होता है, जो आपको प्राइस उसका चल रहा है, जैसे कि ये सेंट्रल बैंक करके एक स्टॉक्स है, उसका प्राइस 51 चल रहा है। सो हमें 51 × 5 जितनी अमाउंट आएगी उतनी हमको पेड करनी पड़ेगी। ओके, और इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में आपको 5x मार्जिन मिलता है। ओके, जैसे हम देख रहे हैं कि हमने 5 स्टॉक्स इंट्राडे में लिए हैं, बट हमें रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, 64 ही रिक्वायर्ड मार्जिन है यहाँ पर। ओके, सो इंट्राडे का यही एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ायदा है। इंट्राडे में आपको जितना आपको लॉस होगा तो आपको उस क्वांटिटी से ही लॉस होगा। ओके, हम इंट्राडे में ही लेंगे। इंट्राडे में ही हमें ये स्टॉक्स चाहिए और यहाँ से हमने स्वाइप टू बाय किया तो हम जस्ट ये स्टॉक्स बाय होगा। ओके, सो हमने ये बाय किया स्टॉक्स। बाय करने के बाद ये स्टॉक्स हमें कहाँ पर दिखाई देगा, ये हमारे ऑर्डर्स यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद हम पोर्टफोलियो पे जाएंगे। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद यहाँ पर सेंट्रल बैंक करके एक स्टॉक्स आ रहा है, यहाँ पर हमें वो 0.25 रुपीज़ लॉस में दिखा रहा है। ये देखो, इंट्राडे क्वांटिटी 5, LTP एवरेज यहाँ पर हमने दी थी, ये इधर प्राइस चल रही है, ये सभी करके आपको दिखाई देगा। ओके, सो जस्ट ये हमें इनकेस सेल करना होगा तो जस्ट हम इस पर जाएंगे और यहाँ पर भी हम GTT ऑर्डर्स वगैरह लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो हमें स्क्वायर ऑफ करना है तो जस्ट हम स्क्वायर ऑफ पे जाएंगे। स्क्वायर ऑफ पे जाएंगे उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, हमें 2 ही क्वांटिटी सेल करनी चाहिए, तो हम 2 क्वांटिटी भी सेल कर सकते हैं, पर मुझे 5 ही क्वांटिटी सेल करनी है। सो जस्ट मैं 5 सेलेक्ट करूँगा और स्वाइप टू सेल करूँगा तो मेरी
आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स है वो सेल हो चुका है। ओके, सो ये भी हमें इधर दिखाई देगा पोर्टफोलियो में। इस पे वो 0.15 रुपीज़ पे ये स्टॉक्स आपने जो प्राइस प्रॉफिट आपको दिखा है वो उस पर आपने सेल किया है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्कवर में आपको FNO स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी पीछे हमने दिखा था वही इधर आ रहा है। ओके, उसके बाद आपने इधर ऑप्शन जो स्टॉक्स सिलेक्ट किया तो स्टॉक्स में जो टॉप गेनर्स है आज दिन के जो टॉप गेनर्स है ये यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद टॉप लूजर्स भी यहाँ पर शो करेंगे। ओके, अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट पे जाने के बाद फंड पे जाएंगे, फंड पे जाने के बाद यहाँ पर हमने टोटल कैश वगैरह कितना हमारे डीमैट अकाउंट में अवेलेबल है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ से भी आप फंड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमें 1000 2000 कितने भी आप फंड्स ऐड कर सकते हैं। वो आप UPI से भी करो या नेट बैंकिंग से भी करो, कौन सा भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ से फ़ंड हमें विड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो हम यहाँ से फंड्स विड्रॉ भी कर सकते हैं, परसेंट वाइज भी विड्रॉ कर सकते हैं और मैन्युअल भी विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको स्टॉक्स मार्केट रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि उससे मुझे समझ में आएगा कि कोई नीड है सीखने की, तो मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।